अब दिखाते हैं कि सेवक जल्दी से अपने लोगों को इकट्ठा कर उसी वीरान गांव की तरफ निकल जाता है। अब सीन उस वीरान गांव का है। वहाँ गवर्नर और उसके सैनिक घात लगाए बैठे हैं। वहाँ पहुँचते ही इतना सन्नाटा देख सेवक को शक होता है। वो अपने सैनिक को गवर्नर का पता लगाने बोलता है, जो कि उनसे पहले यहाँ के लिए निकले थे। तभी उन पर तीरों से हमला हो जाता है। उसको लगता है कि शायद गवर्नर और उसकी फौज मारी गई है और वो हमला कर देता है। गवर्नर भी उनको तस्कर मतलब वांग्यू के लोग समझकर हमला कर देता है और दोनों साथी आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि एक तो गवर्नर को बैकअप फौज की खबर नहीं थी और दूसरा वहाँ काफी अंधेरा था। इस सब का फायदा संज्ञांग उठा लेती है। संज्ञांग और सेवक वहीं दूर से उनको आपस में लड़ते देख रहे हैं। अब समझ आता है कि वो तीर भी संज्ञांग ने ही चलाए होंगे ताकि दोनों फौज अनजाने में एक दूसरे से भिड़ जाएं। संज्ञांग फिर जाने लगती है, पर सेवक उससे एक आखिरी मदद मांगता है कि वो बस वांगो के खिलाफ कुछ भी सबूत ले आए। संज्ञांग फिर अपने घोड़े पर वांगो के पास जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर वो वांगो को बताती है कि उसके सभी आदमी मर चुके हैं और जल्द ही जांच अधिकारी यहाँ पहुँच जाएंगे। उसे तुरंत सारे दस्तावेज जला देने चाहिए। वांगो जैसे ही संज्ञांग को दस्तावेज देने वाला होता है, वो अचानक रुक जाता है। उसे शक होता है कि संज्ञांग कैसे बच गई। पूछने पर संज्ञांग उसके कदमों में गिर जाती है और कहती है कि अगर उसे शक है तो वो उसे अभी मार दे। पर वांगो के पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसके सारे लोग भी मारे जा चुके हैं, इसलिए वो अपना शक भूल दस्तावेज जलाने के लिए संज्ञांग को सौंप देता है। तभी उसके सैनिक आते हैं और उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं, पर वांगो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो उन्हें गोरियों के शाही लोगों को इकट्ठा कर महल लाने बोलता है। साथ ही अपने बचे हुए सैनिकों को महल के बाहर तैनात करने बोलता है और निर्देश देता है कि किसी भी हालत में वो राजकुमार वांग्यू को महल में दाखिल न होने दे। सीन शिफ्ट होता है और संज्ञांग वापस वांग्यू के सेवक के पास पहुंचती है। वो सेवक को दस्तावेज जमाते हुए युआन के तस्करों के बारे में पूछती है। सेवक बताता है कि वांग्यू ने उन्हें पकड़ लिया है। सेवक दस्तावेज देखकर बहुत खुश होता है और संज्ञांग से उसकी ख्वाहिश पूछता है, क्योंकि उसने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है और वो इनाम की हकदार है। संज्ञांग पूछती है कि क्या वो लोग किसी भी आदमी का पता लगा सकते हैं, जिस पर सेवक पूछता है कि क्या वो किसी की तलाश कर रही है, पर संज्ञांग रहने दो कहकर चली जाती है। वो जिस तरह अपने गले में लटकी अंगूठी को देखती है, उससे अंदाजा लग जाता है कि वो अभी भी अपने पिता को ढूंढ रही है। अगला सीन गोरियों के राजमहल का है। वहाँ सभी शाही लोगों को आते हुए दिखाया जाता है। फिर एक बुढ़े राजा को उसकी रानी के साथ दिखाते हैं। ये वांग्यू के पिता हैं। वांगो उन्हें वांग्यू के मारे जाने की खबर देता है। वो बताता है कि राजकुमार कुछ गुंडों के साथ नमक की तस्करी करते हुए सैनिकों द्वारा मारा गया है। राजा सदमे में आ जाता है। वांगो राजा को समझाता है कि अब उसे अपने दूसरे उत्तराधिकारी का ऐलान कर देना चाहिए। उसकी सरकार के लोग भी यही मांग कर रहे हैं। रानी भी राजा को यही समझाती है और राजा की बिगड़ी सेहत का हवाला देते हुए कहती है कि वो अपना पद छोड़ वांगो को राजा बना दे। यहाँ रानी के इशारों से समझ आता है कि वो भी वांगो के साथ मिली हुई है। अब सीन महल के बाहर का है, जहाँ वांग्यू को वांगो के सैनिकों द्वारा महल में जाने से रोका जा रहा है। तभी एक सैनिक अपने लोगों को बोलता है कि बस थोड़ी देर और मोर्चा संभाल लो, जल्दी ही वांगो गोरियों का राजा बन जाएगा। इससे वांग्यू समझ जाता है कि वांगो जरूर उसके पिता को राजगद्दी से हटने के लिए मजबूर कर रहा होगा। वांग्यू के साथी उसके लिए रास्ता बनाते हैं और जल्दी से महल के अंदर जाने की सलाह देते हैं। उधर अब तक शाही दरबार लग चुका है। शाही लोग राजा को बोलते हैं कि राजकुमार ने ऐसी करतूत कर पूरे शाही परिवार का नाम डुबा दिया है। इससे पहले कि प्रजा तक ये खबर पहुंचे और हंगामा हो, राजा को अपना पद त्याग कर वांगो को राजा घोषित कर देना चाहिए। राजा मजबूरी में जैसे ही ऐलान करने वाला होता है, वैसे ही वांग्यू आ जाता है। सब उसे जिंदा देख चौंक जाते हैं। वांग्यू बताता है कि सुनने में आया है कि वांगो ने नमक की तस्करी करते हुए मेरे मारे जाने की खबर दी है। तब तो वो ये भी बताए कि असल में कौन नमक स्मगल करके युआन भेज रहा था और किसने उसे फंसाकर मरवाने की साजिश रची, जिस पर वांगो इनकार कर देता है कि उसे कैसे पता होगा। तब वांग्यू बताता है कि ये सब वांगो का किया धरा है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वांगो इसका सबूत मांगता है। वांग्यू बताता है कि उसके लोग युआन के तस्करों को लाते ही होंगे। वांगो इसका फायदा उठाता है और राजा से कहता है कि राजकुमार बिना सबूत के उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और राजा पर फिर से दबाव डालता है कि वो अपने उत्तराधिकारी का ऐलान करे। बाकी दरबारी भी यही जिद करने लगते हैं। तभी वांग्यू का सेवक आ जाता है। सभा में उसके आने पर वांगो नाराजगी जताता है, पर वो वांग्यू को दस्तावेज देता है और उसे उनके बारे में बता देता है। वांग्यू फिर सभी को दस्तावेज दिखाते हुए बताता है कि ये रहा वांगो की सभी काली करतूतों का सबूत। अब आखिरकार वांगो को समझ आ जाता है कि संज्ञांग ही थी वो गद्दार। वांग्यू बताता है कि अगर युआन सरकार को नमक की तस्करी की बात का पता चला तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। इतना सब सुनने के बाद भी राजा वांगो को एक मौका देता है और पूछता है कि क्या ये सच है। वांगो अपना जुर्म कबूल लेता है। ये सुनते ही सबको झटका लगता है, पर वांगो ऐसा करने का कारण बताता है कि वो उन पैसों से युआन के शाही लोगों के लिए उपहार भिजवाता था ताकि वो गोरियों के लोगों को परेशान ना करें और उल्टा उन्हें सुरक्षा दें। जो काम इस निकम्मे राजकुमार को करना चाहिए था वो काम उसने किया और वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कानून तोड़ने के लिए तैयार है। अगर राजा को ये गलत लगता है तो वो उसे जो सजा देना चाहे दे दे। सभा के लोग भी वांगो का साथ देने लगते हैं कि वो भी देश के लिए काम करते हैं। अगर वांगो गुनाहगार है तो वे सब भी हैं, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। तभी राजा उठता है और ऐलान कर देता है कि उसका उत्तराधिकारी वांग्यू ही होगा और अब से वही राज्य संभालेगा, जिस पर वांगो चौंक जाता है। उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। राजा फिर अपने आखिरी
आदेश के तौर पर वांगो को शाही माफी दे देता है। वांग्यू को राजा का ये फैसला ठीक नहीं लगता, पर राजा समझाता है कि वो नहीं चाहता कि उनकी आपस की लड़ाई का फायदा युआन सरकार उठा ले। फिर क्या वांग्यू और वांगो दोनों ही राजा का फैसला मान लेते हैं। सभी वांग्यू को बधाई देते हैं। सभा से बाहर निकलकर सेवक वांग्यू को बताता है कि संज्ञांग ही दस्तावेज लेकर आई थी। ये सुनकर वांग्यू बहुत खुश होता है और संज्ञांग के बारे में पूछता है। सेवक बताता है कि वो वापस इंजू चली गई। वांग्यू उससे ये भी पूछता है कि अब भी वो उसे सरकारी अफसर ही समझती होगी ना। सेवक हंसते हुए कहता है कि शायद हाँ। फिर वांग्यू सेवक को आदेश देता है कि संज्ञांग को बुलाया जाए, वो उसे अपने साथ रखना चाहता है।